अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल भी मैंने आपको बताया था, बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया था कि किस तरह आप एक ही टिकट में दो ममालिक का सफ़र कर सकते हैं। मतलब आप उम्रा भी अदा कर सकते हैं और आप तुर्की की सैर भी कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपका 50-60 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा एक्सपेंस आएगा। और अगर 50-60 हज़ार रुपये में आप एक अलग कंट्री में एक और कंट्री में सफ़र करके आ जाए तो इतने महंगाई के दौर में ये खुशाइंद बात है, ये कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव टूर नहीं है। क्योंकि हर मुसलमान जो है मोहब्बत करता है सऊदी अरबिया से, मक्का मदीना पाक से, तो उम्रा की अदायगी के लिए वो जाता ही है। मैंने पिछले साल से ये ट्रेंड चलाया है और आपको अवेयरनेस दी थी कि आप सिर्फ 50-60 हज़ार रुपये और लगाएं और आप तुर्की का भी सफ़र कर रहे हैं ताकि आपकी तुर्की की भी सैर हो जाए, एक नए कंट्री को भी एक्सप्लोर कर ले और उसी टिकट में आप उम्रा भी अदा करके वापस आ जाए। यानी कि आप एक शहर से फर्ज करें दूसरे शहर में जा रहे हैं, रास्ते में कोई एक अच्छा पॉइंट आता है तो आप उसको भी एक्सप्लोर करते हुए चले जाएं, तो इसमें आपका बेनिफिट है। इस वीडियो में मैं मुकम्मल तौर पर आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने वीज़ा हासिल करना है, किस तरह आपने तुर्की में जाना है और कैसे आपने उम्रा अदा करना है। तो मेरी वीडियो आखिर तक देखिएगा, अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दूसरों तक शेयर भी कर देना ताकि दूसरों को भी इस मालूमात का फ़ायदा हासिल हो सके। क्योंकि ये हज 2023 जो है ये अनकरीब इख्तिताम होने वाला है और तकरीबन 20 जुलाई यकम मुहर्रमुल हराम से उम्रा सीज़न 2023 का जो नया सीज़न है इसका आगाज़ होने वाला है। और सबसे पहले मैंने अपने इसी चैनल से आपको बताया है, किसी और ट्रैवल एजेंट ने, किसी और बड़े से बड़े ट्रैवल ऑफिस वाले ने अभी तक आपको नहीं बताया, जिसके पास भी आप जाएंगे आपको उम्रा पैकेज फाइनल नहीं देगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं फ्लाइट टिकट कितने की होगी, उम्रा वीज़ा कितने का लगेगा। वन एंड ओनली मैंने एलीट साकिब यूट्यूब चैनल से सबसे पहले आपको अभी से ही ब्रेक कर दिया है, बल्कि पीछे भी मैंने 2-3 वीडियो में बता दिया हुआ है कि 2023 हज के बाद जो उम्रा सीज़न शुरू होगा इसमें आपका तकरीबन जो उम्रा पैकेज है इकोनॉमी पैकेज वो 2,35,000 रुपये से लेकर 2,70,000 रुपये तक का होगा। और इसमें आपकी तकरीबन 1,30,000 रुपये की फ़्लाइट टिकट पड़ेगी और 50 से 55 हज़ार रुपये का आपका वीज़ा पड़ेगा। बाकी आपकी होटल बुकिंग होती है और आपकी ट्रांसपोर्ट होती है, खाना आपका अपना ज़ाती होता है। तो अगर आपका पैकेज 2,35,000 रुपये से स्टार्ट हो रहा है इकोनॉमी पैकेज, तो आप इसमें तकरीबन 60-70 हज़ार रुपये सिर्फ और ऐड कर लें और आप तुर्की का भी टूर करके आ जाएंगे। तकरीबन 2 से 3 साल पहले तुर्किश एयरलाइन वालों की तरफ से ये सर्विस जारी की गई थी कि जो बंदा भी उम्रे की अदायगी करेगा और तुर्किश एयरलाइन करवाएगा, याद रखिएगा कि तुर्किश एयरलाइन के अलावा आपने कोई एयरलाइन नहीं करवानी, PIA, सऊदी एयरलाइन, इतिहाद एयरलाइन, कोई भी और एयरलाइन नहीं करवानी। क्योंकि अगर आपने तुर्की इस्तांबुल में जाना है तो उसके लिए वन एंड ओनली आपको तुर्किश एयरलाइन करवानी पड़ेगी। क्योंकि एक तो इन्होंने अपनी एयरलाइन में पैसेंजर को बढ़ाने के लिए, दूसरा अपने कंट्री में टूरिज्म को फ़रोग देने के लिए, और तीसरा आपको पता है कि लीरा जो है तुर्किश लीरा गिरावट का शिकार है और तुर्किश लीरा उठाने के लिए, इसकी करेंसी को वैल्यू देने के लिए इन्होंने टूरिज्म का आगाज़ किया था और इन्होंने ये सर्विस का आगाज़ किया था कि कोई भी शख्स अगर उम्रे की अदायगी करना चाहता है तो वो बरास्ता तुर्किश एयरलाइन इस्तांबुल से होता हुआ जद्दा जा सकता है। यहाँ पे मैं आपको एक मालूमात और देता चलूँ कि अगर आप उम्रा वीज़ा पर मोस्टली आप 21 दिन का उम्रा पैकेज लेते हैं ना, तो इस पे आप 3 महीने तक सऊदी अरबिया में रह सकते हैं। उसका तरीक़ेकार ये होगा कि 1 मंथ के बाद आपने उम्रा वीज़ा एक्सटेंड करवाना है और फिर आपने 2 मंथ के बाद उम्रा वीज़ा एक्सटेंड करवाना है, तो 3 मंथ मैक्सिमम आप उम्रा वीज़ा पर रह सकते हैं। लेकिन इसके लिए जिस शिरका के थ्रू आप उम्रे पर जा रहे हैं, या तो वो आपकी गारंटी दे, या कोई स्पॉन्सर आपकी गारंटी दे, या आपका कोई फैमिली रिलेटिव, कोई दोस्त है, बाप सऊदी अरबिया में है तो वो आपकी गारंटी देगा। इस सूरत में आप उम्रा वीज़ा पर 3 महीने तक सऊदी अरबिया में रह सकते हैं। इसके अलावा आप सऊदी अरबिया में जितना आपको पैकेज मिला है उससे ज़्यादा एक्सीडिंग नहीं कर सकते, अदरवाइज इसका आपको भी फ़ाइन होता है और जिस ट्रैवल एजेंसी के थ्रू आप जाते हैं उसको भी ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है और उनको हैवी फ़ाइन होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपने तुर्की से होते हुए उम्रा कैसे अदा करना है। यहाँ पर 2 तरीके मैं आपको बताऊँगा। पहला तरीका तो ये है कि आप सबसे पहले उम्रा वीज़ा ले लें और आप मक्का मदीना पाक में होटल बुकिंग कर लें और आप तुर्किश एयरलाइन का रिटर्न टिकट ले लें। उसके बाद आप जो है तुर्की से ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करें। अनातोलिया इनका ऑफिस है, लाहौर में, पाकिस्तान में भी है, हर जगह पे है। वहां से आप जो है तुर्किश का ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करें। ट्रांजिट वीज़े का मतलब होता है कि आपने किसी और कंट्री में जाना है, आपकी डेस्टिनेशन और है और आपने बरास्ता तुर्की इस्तांबुल से होते हुए जाना है। तो इसके लिए आपको उम्रे का
वीज़ा भी शो करवाना पड़ेगा, होटल बुकिंग भी शो करवानी पड़ेगी और आपने इस्तांबुल की भी होटल बुकिंग करनी है और रिटर्न फ्लाइट टिकट भी आपको शो करवानी पड़ेगी। तो आपको ट्रांजिट वीज़ा बहुत जल्दी और आसानी के साथ मिल जाएगा और आपकी मर्जी है कि आप चाहे जाते हुए तुर्की में स्टे करते जाएं, चाहे आप वापस आते हुए तुर्की में स्टे करते जाएं। लेकिन मेरी सुजेशन आपको यही होगी कि आप कोशिश कीजिएगा जाते हुए पहले आप तुर्की में 5-6 दिन स्टे करें। ट्रांजिट वीज़ा आपको 24 घंटे से लेकर मैक्सिमम 7 डेज तक मिलता है। 7 दिन से ज़्यादा ट्रांजिट वीज़ा आपको नहीं दिया जाता। 7 दिन से ज़्यादा लेना है तो फिर आपको विजिट वीज़ा लेना पड़ेगा। पहले आपने तुर्की में स्टे करना है, 5-6 दिन वहाँ पे घूमे फिरें, इस्तांबुल की जो फेमस प्लेसेस हैं उनका टूर करें। गूगल से आप सर्च कर जाएं कि आपने किस किस जगह पे घूमना फिरना है और उसके बाद आप उम्रे पे जाएं। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप फ्रेश होंगे, आप अच्छे तरीके के साथ इस्तांबुल को एक्सप्लोर कर सकेंगे, उसके बाद आप उम्रा की अदायगी कर सकेंगे। लेकिन और दूसरा ये कि आपके पास सामान भी ज़्यादा नहीं होता। लेकिन याद रखिएगा कि पहले आप अगर उम्रा करने चले जाते हैं, वापसी पे आप तुर्की आते हैं तो एक आपके पास खजूरें होती हैं, आबे ज़मज़म होता है, शॉपिंग की होती है, काफ़ी ज़्यादा आपके पास सामान होता है। दूसरा आप थके हुए होते हैं, आपकी कोशिश होती है कि जल्दी से जल्दी अपने घर, अपने होम कंट्री वापस लौट जाए, तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि आप वापसी पर अगर टूर करें। मेरी सुजेशन आपको यही है कि आप अगर उम्रे पर जा रहे हैं बरास्ता तुर्की तो आप पहले इस्तांबुल को एक्सप्लोर करते जाएं, उसके बाद आप उम्रा करके फिर वापसी डायरेक्टली बरास्ता तुर्की वापस अपने कंट्री में आ जाएं। ये तो हो गया ट्रांजिट वीज़ा, जब आपने पहले उम्रे का वीज़ा ले लेना है। दूसरा ये सिस्टम होगा कि पहले आप तुर्की का वीज़ा अप्लाई करें, उसके लिए आपको ट्रांजिट वीज़ा नहीं अप्लाई करना पड़ेगा, विजिट वीज़ा लेना पड़ेगा। पहले आप तुर्की का विजिट वीज़ा लेंगे, तुर्की का विजिट वीज़ा आपका 6 मंथ के लिए वैलिड होगा। उसमें आपको ये फ़ायदा होगा 6 माह के अंदर अंदर आपने देखना है कोई भी आपको तुर्किश एयरलाइन सस्ती मिलती है, 1 माह बाद, 2 माह बाद, 3 माह बाद, जहाँ पे टिकट आपको सस्ती बनती है वहाँ पे आप फ्लाइट टिकट बुक करवा लें ताकि आपका सस्ता टूर हो जाए और आप तुर्किश एयरलाइन के थ्रू सऊदी अरबिया से होते हुए वापस अपने कंट्री में आ जाएं। इसके लिए आपको जो तुर्की का वीज़ा मिलेगा उसकी वैलिडिटी 6 माह के लिए होगी। उसके बाद आप सऊदी अरबिया का वीज़ा लगवा लें, वो आपका ऑनलाइन वीज़ा होता है, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपका वीज़ा आ जाता है। उसके बाद जब आपने रिक्वेस्ट फॉर्म लिखना है उसमें आपने अनातोलिया ऑफिस वालों को ये लाजमी शो करवाना है कि मैंने उम्रा की अदायगी करने के लिए जाना है और बरास्ता तुर्किश एयरलाइन इस्तांबुल से होते हुए जाना है, लिहाजा मुझे विजिट वीज़ा प्रोवाइड किया जाए। इसके लिए डॉक्यूमेंट मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से आपको रिक्वायर होंगे। आपको 4 माह के लिए बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी जो कि 5 से 6 लाख रुपए तक होनी चाहिए। अगर आपने पहले से उम्रे का वीज़ा लगवा लिया है या टिकट या होटल बुकिंग कर ली है तो वो भी आपको साथ अटैच करनी पड़ेगी। NTN नंबर आपका होना लाजमी है, सोर्स ऑफ इनकम होना लाजमी है और एप्लीकेशन फॉर्म या रिक्वेस्ट फॉर्म आपके पास होना लाजमी है जिसके ऊपर आपने मेंशन करना होता है कि आपने कहाँ कहाँ जाना है, किस जगहों को एक्सप्लोर करना है, किस वजह से आपने जाना है। तकरीबन आपका विजिट वीज़ा जो है वो 25,000 रुपये में लगेगा और 15,000 रुपये आपको कंसल्टेशन फ़ी भी पे करनी पड़ेगी कंसल्टेंट को और इसके बाद आपकी बायोमेट्रिक्स भी होती है, आपको पता है, उसके लिए आपको खुद जाना पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि तकरीबन अगर आपको 60,000 से 70,000 रुपये एक्स्ट्रा आपका बजट है तो फिर आप उम्रा करें और साथ आप तुर्की का भी विजिट करें। आपको पता है तुर्की एक खूबसूरत मुल्क है, घूमने वाला मुल्क है, यहाँ के लोग खुश अखलाक हैं और ये बहुत ज़्यादा एक रिलीजियस कंट्री है और यहाँ पे हर तरह की आज़ादी हासिल है। इस कंट्री को आप एक्सप्लोर करेंगे, एक तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी, दूसरा आप किसी भी बड़े कंट्री का दोबारा से वीज़ा हासिल करते हैं तो वो आपको आसानी के साथ वीज़ा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मेरी आपको सजेशन है कि आप नए सीज़न 2023 का जो नया यकम मुहर्रमुल हराम से उम्रा वीज़ा शुरू होने वाला है इसमें आप उम्रे का वीज़ा हासिल करें और तुर्की का भी टूर आप करें ताकि एक टिकट में आप 2 ममालिक का सस्ता सफ़र कर सके। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये एक नई मालूमात थी, आपको पसंद आई होगी। मज़ीद लेटेस्ट मालूमाती वीडियो देखने के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब रखें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल रखें ताकि कोई भी लेटेस्ट मालूमात आप मिस ना कर पाएँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।